ईरान में इन दिनों रेडियो ऑन करने पर कोई गाना, कोई न्यूज़ बुलेटिन या कोई भाषण सुनाई नहीं देता है। इसके बजाय एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। फारसी में इसका मतलब होता है ध्यान दो। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, शुरू हो जाते हैं नंबर्स, एक के बाद एक धीरे धीरे पढ़े जाते हुए नंबर। ना तो उसका कोई पैटर्न है, ना ही कोई उसका साफ मतलब समझ में आता है। करीब 2 घंटे तक सिर्फ नंबर पढ़े जाते हैं और फिर अचानक ये प्रसारण बंद हो जाता है। लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से वही आवाज लौटती है, फिर वही नंबर दोहराए जाते हैं। 28 फरवरी जब से ईरान पर हमला हुआ है, तब से ये रहस्यमयी ब्रॉडकास्ट लगातार शॉर्टवेव रेडियो पर सुना जाता रहा है, एकदम क्लॉकवर्क की तरह। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई सीक्रेट कोड है जिसे ईरान की सरकार द्वारा भेजा जा रहा है? क्या ये जासूसों के लिए कोई संदेश है, या फिर युद्ध के समय इस्तेमाल होने वाला कोई पुराना तरीका है, लेकिन बहुत सेफ कम्युनिकेशन सिस्टम है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये शॉर्टवेव रेडियो होता क्या है। शॉर्टवेव रेडियो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसकी वेव्स इतनी दूर तक जाती है कि बिना इंटरनेट के, बिना सैटेलाइट के एक देश से दूसरे देश तक सिग्नल्स को पहुंचाया जा सकता है। बस एक रेडियो सेट होना चाहिए। कोल्ड वॉर के ज़माने में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे की जासूसी में लगे थे, तब दोनों तरफ की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने एक समस्या ये थी कि विदेश में बैठे अपने स्पाइसेस को, अपने जासूसों को इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे, वो भी सिर्फ सेफ तरीके से, ताकि किसी की पकड़ में ना आया जाए। तब इजाद हुआ नंबर स्टेशन की टेक्निक का। रेडियो पर नंबर ब्रॉडकास्ट करो, बाहर से सुनने वाले को लगेगा कि रैंडम नंबर्स हैं, लेकिन जिसके पास कोड बुक होगा वो हर नंबर का मतलब समझ जाएगा। पूरा मैसेज डिकोड हो सकता है। लातविया के हिस्टोरियंस और नंबर स्टेशंस के रिसर्चर मैरिस गोल्डमैनिस का कहना है कि इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 से होता आया है, लेकिन कोल्ड वॉर में ये सिस्टम अपने पीक पर हुआ करता था। तो ऐसे में सवाल आता है कि अब 2026 में नंबर स्टेशंस का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? प्रियोम नाम का एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो दुनिया भर की मिलिट्री और इंटेलिजेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट को ट्रैक करता है। इन्होंने ट्रायंगुलेशन टेक्निक से सिग्नल का सोर्स ढूंढा। सिग्नल आ रहा है जर्मनी के स्टटगर्ट शहर के पास से। वहाँ एक यूएस मिलिट्री बेस है और दिलचस्प बात यह है कि इसी बेस के पास यूएस आर्मी का 52वां स्ट्रैटेजिक सिग्नल बटालियन है, यानी कि एक सिग्नल के पीछे अमेरिकन मिलिट्री का हाथ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन सिग्नल किसको भेजा जा रहा है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। इसके पीछे 2 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली ये कि ईरान की अपनी इंटेलिजेंस है और जो कि यूएस और इजरायली हमलों की वजह से वो कम्युनिकेशन चैनल टूट जाने की वजह से डिस्टर्ब हुई है। तो शायद ईरान अपने फॉरेन एजेंट्स को इंस्ट्रक्शंस भेजने के लिए इस रेडियो का इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि सिग्नल जर्मनी के एक अमेरिकन बेस से आ रहे हैं। तो ऐसे में दूसरी थ्योरी की तरफ रुख करते हैं। दूसरी थ्योरी ज्यादा क्रेडिबल है। अमेरिका, इजराइल और यूरोप में बैठा कोई ईरानियन ओपोजिशन ग्रुप इस रेडियो के जरिए ईरान के अंदर अपने एजेंट तक मैसेज को पहुंचा रहा हो। शायद ईरानी सिक्योरिटी को कंफ्यूज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा हो। और इस दूसरी थ्योरी को एक और चीज मजबूत बनाती है, वो ये कि 5 मार्च से ईरान ने इस सिग्नल को जैम करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब भी साफ है कि ईरानियन गवर्नमेंट को पता है कि ये ब्रॉडकास्ट उनके खिलाफ है, और जवाब में स्टेशन ने भी अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल लिया है। पहले 7910 किलोहर्ट्ज से अब वो 7842 किलोहर्ट्ज पर अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर चुका है। ऐसे में एक जरूरी सवाल आता है कि 2026 में सैटेलाइट और इंक्रिप्टेड एप्स के जमाने में ये पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों की जा रही है? सीआईए के एक्स ऑफिसर जॉन सिफर, जो 28 साल सीआईए में काम कर चुके हैं, इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है। युद्ध शुरू होने के बाद से 500 घंटे से ज्यादा का ब्लैकआउट हो चुका है। टेलीग्राम जैसे सिक्योर एप्स ब्लॉक है, स्टारलिंक जैसे डिवाइसेस को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन शॉर्टवेव रेडियो पर आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करने वाले को कोई लोकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट सबके लिए है। ईरानियन गवर्नमेंट नहीं जान सकती कि मैसेज किसने रिसीव किया है और उसको भेजने वाला कौन है। इन संदेशों का मतलब क्या है, इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन नंबर स्टेशन का इस्तेमाल ये बताता है कि जरूर कुछ तो इम्पोर्टेंट बात है। आज दूसरे बेहतर तरीके मौजूद हैं, तो इसका यहाँ अभी दिखना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है। पूरी तस्वीर ये है कि 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ, उसी रात एक नंबर स्टेशन एक्टिव हुआ, जर्मनी के एक यूएस मिलिट्री बेस से सिग्नल आ रहा है, फारसी में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ईरान जैम करने की कोशिश कर रहा है।
स्टेशन फ्रीक्वेंसी बदल भी रही है और किसे मैसेज जा रहा है ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। कोल्ड वॉर दशकों पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके तरीके आज भी जिंदा हैं। ईरान की इस जंग में एक पुरानी रेडियो पर एक नई जासूसी की कहानी लिखी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मैं हूं डिम्पिका। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।